तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल 12 चैप्टर में है। एक वृत्त है तो वृत्त के अंदर क्या क्या हो सकते हैं, केंद्र मिलेगा, केंद्र से परिधि तक पहुंचोगे तो क्या मिलेगी, त्रिज्या मिलेगी, त्रिज्या को इस साइड में दूसरी साइड बढ़ा दोगे दूसरे कोने तक तो क्या मिलेगा, व्यास मिलेगा, व्यास के समांतर अगर कोई लाइनें खींच देते हैं तो क्या होती है, जीवा होती है, सबसे बड़ी जीवा व्यास है। ठीक है, तो वृत्त के क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं, तो या तो टुकड़े आप जीवा के हिसाब से करो या टुकड़े आप त्रिज्या के हिसाब से। ठीक है, इसका नाम अलग होगा, इसका नाम अलग होगा। खंड किए हैं आपने, टुकड़े को क्या कहते हैं, खंड कहते हैं। तो ये भी वृत्त खंड है, लेकिन ये वृत्त खंड कहलाएंगे, इनका नाम होगा त्रिज्या खंड। क्या नाम होगा, कि त्रिज्या के हिसाब से अगर आपने टुकड़े किए वृत्त के तो वो क्या कहलाएगा, त्रिज्या खंड कहलाएगा। जीवा के हिसाब से किए तो वो क्या कहलाएगा, वृत्त खंड। तो इसमें एक हिस्सा छोटा है और एक हिस्सा क्या है, बड़ा है। तो बड़ा जो होगा वो क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्त खंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, और जो छोटा होगा वो क्या कहलाएगा, लघु वृत्त खंड कहलाएगा। आगे समझ में क्या, ये टुकड़े किसके हिसाब से हुए हैं, त्रिज्या के हिसाब से, तो ये क्या कहलाएगा, दीर्घ त्रिज्या खंड। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा, लघु त्रिज्या खंड। ठीक है, उसके बाद में और बेसिक आपका क्या रह जाता है कि ये जो बाहर की बाउंड्री है इसे क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। परिधि का फार्मूला 2 पाई आर। परिधि का फार्मूला कितना, 2 पाई आर। और इस वृत्त का अगर क्या निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो, क्या निकालना हो, क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में अगर इसके 2 समान हिस्से कर दिए जाएं, अर्धवृत्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आधा ऊपर आधा नीचे। तो क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जितना पाई आर स्क्वायर था उसका क्या करना है, आधा करना है, तो डिवाइड में क्या करेंगे, 2 करेंगे। लेकिन अर्धवृत्त में परिधि और परिमाप 2 चीजें बन जाएंगी। ठीक है, वृत्त में तो क्या होता है कि चारों तरफ परिधि ही काम कर देती है, बाउंड्री उसकी परिधि ही बन जाती है। लेकिन जब अर्धवृत्त हो जाएगा तो इसकी अगर परिधि निकालने की कोशिश करोगे तो परिधि तो क्या आएगी, ये यहाँ वाली कितनी आएगी, सारी कितनी होती है, 2 पाई आर। तो आधे की कितनी हो जाएगी, पाई आर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई आर हो जाएगी। अगर कहे कि इसका परिमाप निकालना है, क्या निकालना है, तो परिमाप में क्या आएगा, ये पाई आर तो आएगी ही आएगी, है ना, और प्लस में ये आएगा, ये कौन है, कौन है, व्यास, कौन है ये, और व्यास किसके बराबर होता है, आर प्लस आर यानी कि 2r, आर प्लस आर यानी कि 2r। तो अगर ये निकालना पड़े तो फिर फार्मूला ये लग जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इसके रिगार्डिंग अभी आएगा तो नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1 में। पहला सवाल क्या है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, तो पहले वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, क्या फार्मूला होता है, 2 पाई आर। ठीक है, सेंटीमीटर, तो 19 गुना में 2, 38 पाई। ठीक है, पाई की वैल्यू अभी पुट नहीं कर रहा मैं। दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 9 सेंटीमीटर। तो दूसरे वृत्त की परिधि कितनी आ जाएगी,
तो 2 इंटू में पाई इंटू में कितना 9, कितना आ जाएगा 18 पाई। ठीक है, दोनों को मिलाकर बने, या फिर दोनों की क्या लेना है, देखो सवाल क्या कह रहा है कि दोनों की त्रिज्याओं का जोड़ करना है या फिर दोनों की परिधि का जोड़ करना है या फिर दोनों, तो दोनों की परिधि के जोड़ के बराबर नए वृत्त की क्या होनी चाहिए, परिधि होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रश्नानुसार। क्या आएगा, एक जो नया वृत्त बनाना है तो नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की बराबर क्या आएगी, दोनों वृत्तों की परिधि का योग, यही आएगा। तो माना नए वृत्त की त्रिज्या, माना नए वृत्त की त्रिज्या, तो हम क्या ले लेते हैं, कैपिटल आर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, तो नए वृत्त की परिधि क्या बनेगी, 2 पाई आर। नए वृत्त की परिधि क्या बनेगी, लेकिन ये होनी किसके जोड़ के बराबर चाहिए, दोनों के ना, तो उसके ऊपर वाले की कितनी दी, कहाँ है 28, और कितना है 18 पाई। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना भाई, 56 पाई। ठीक है, पाई यहां पर भी है, पाई यहां पर भी है, तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्यों ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2r इजिकल टू कितना 56, r इजिकल टू कितना आ जाएगा 56 डिवाइड में कितना 2, तो r इजिकल टू कितना आ जाएगा, कितना 28 सेंटीमीटर। क्या निकालना था, त्रिज्या निकालनी थी, वृत्त निकालना था, क्षेत्रफल निकालना था, क्या करना था, कहाँ देखो सवाल में कहाँ लिख रखा है ऐसा, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सिर्फ त्रिज्या ही निकालनी थी, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 28 आ जाएगी। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो यही लिखना है आपको जो अभी पहले सवाल में लिखा कि पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो माना पहले वृत्त की त्रिज्या r1, पहले वृत्त की त्रिज्या क्या मान लेते हैं, दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या मान लेते हैं r2, दे रखा है। क्या करना है फिर, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर कीजिए, मतलब एक नया वृत्त बनाना है, तो माना नए वृत्त की त्रिज्या, नए वृत्त की क्या मान ले, वही कैपिटल R मान लेते हैं। ठीक है, तो नया वृत्त कैसे बनेगा, प्रश्न के हिसाब से क्या होना चाहिए, नए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, यानी कि पहले का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, दूसरे का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, उन दोनों क्षेत्रफल को क्या करना पड़ेगा, जोड़ करना पड़ेगा, वो क्या होना चाहिए, नए वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या आएगा, पाई r1 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6 पाई इंटू में कितना 6 का स्क्वायर, तो कितना 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36, कितना आ जाएगा पाई, किसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो कितना आ गया, पहला एरिया आ गया। ठीक है, दूसरा एरिया कितना आएगा, पाई r2 का स्क्वायर, तो पाई इंटू में कितना 8 का स्क्वायर, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नए वृत्त का कितना आएगा क्षेत्रफल, हमारे फार्मूले के हिसाब से तो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर आएगा ना, लेकिन वो होना किसके बराबर चाहिए, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। लिख लोगे यहां पर, तो किस किस के बराबर, 36 पाई प्लस 64 पाई, तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितने हो गए 100 पाई हो गए, कितने हो गए, पाई से तो पाई एक बार फिर कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर है
तो स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट, वर्ग है वर्गमूल हो जाएगा, तो 100 का वर्गमूल। लेकिन कल हमने प्लस माइनस लगाया था ना, लेकिन यहाँ पर तो हम सिर्फ प्लस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि त्रिज्या माइनस नहीं है, त्रिज्या माइनस है, जबकि कल हम क्या निकाल रहे थे, निर्देशांक निकाल रहे थे, है ना। तो उसमें तो प्लस के भी हो सकते हैं, माइनस के भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आर की वैल्यू आएगी तो प्लस माइनस 10, लेकिन ली सिर्फ क्या जाएगी, प्लस का 10 लिया जाएगा, क्योंकि त्रिज्या कभी भी माइनस नेगेटिव नहीं होती। आगे समझ में ये। थर्ड सम आपका सीसीटी के अकॉर्डिंग है, ध्यान से देखना क्या है। आकृति 12.3 में एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र बनाए गए हैं। कौन कौन से हैं? तीरंदाजी वाला देखा है ना आपने, इसी तरीके से होते हैं, अलग अलग कलर होते हैं। तो अंदर कलर कौन सा है, उसके बाद में रेड ब्लू ब्लैक, रेड ब्लू और वाइट। तो बनाया सर्कल एक ही केंद्र से बनाया होता है। ये जितने भी सर्कल बने हैं ना, ये सारे क्या होते हैं, सहकेंद्रीय होते हैं। तो सहकेंद्रीय मतलब केंद्र तो क्या है, एक ही। कैसे बनाए गए ये कुछ बताएगा भी ये। जिनसे अंक अर्जित किए जाते हैं, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास, ये जो गोल्ड वाला क्षेत्र है इसका व्यास कितना है, 21 सेंटीमीटर है। कितना है? तो गोल्ड व्यास, गोल्ड वाले क्षेत्र का व्यास कितना है, 21 सेंटीमीटर। इसलिए गोल्ड की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 21 बटे में कितना, 2। ठीक है, एक बार 21/2 ही ले लेते हैं, होता कितना है, 10.5 होता है, ये आएगा। अगर डेसिमल में लोगे तो 10.5 लेना पड़ेगा, अगर बटे में भिन्न में लेना चाहते हो तो कितना आएगा, 21 बटा कितना आएगा, 2। उसके बाद में आगे कितना बढ़ते जाएंगे, त्रिज्या को कितना बढ़ाना है वो देखो क्या दे रखा है। प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। यानी कि अब इन पट्टियों की चौड़ाई दे रखी है कितनी, 10.5, और 10.5 कितने के बराबर होती है, 21/2 के बराबर ही होती है। तो ये भी कितनी है, 21/2, ये भी कितनी है, 21/2, ये भी कितनी है, 21/2, ये भी कितनी है, 21/2। तो अगर रेड प्लस गोल्ड की त्रिज्या पता लगानी हो, रेड प्लस गोल्ड, तो रेड प्लस गोल्ड की त्रिज्या कहां से कहां तक बनेगी, यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, केंद्र तो यही रहेगा ना, तो यहां से यहां तक, तो ये 21/2 ये थी, 21/2 ये थी, दोनों का जोड़ करोगे तो कितना आएगा, 21 आ जाएगा। किसकी त्रिज्या आई है, किसकी आई है, किसकी आई है, अकेले रेड जोन की आई है, रेड प्लस गोल्ड की आई है। किसकी आई है, रेड प्लस गोल्ड की त्रिज्या कितनी आएगी, 21 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में अब मैं शॉर्ट फॉर्म लूंगा, रेड की जगह पे आर लूंगा, नाम सिर्फ आगे वाले। ठीक है, अब अगले वाला जोन कौन है, ब्लू है। तो किस किस की आएगी, ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, कितना आएगा, बटे में कितना, 2। ठीक है, उसके बाद में अगले वाला जोन ब्लैक, BL ले लेते हैं, प्लस में कितना, ब्लू प्लस में कितना, रेड प्लस में कितना, ग्रीन, हाँ गोल्ड, उसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, इसमें फिर 21 जोड़ोगे तो कितना, 84 बटे में कितना, 2। एक और रह गया क्या, वाइट, प्लस में कितना, ब्लैक ब्लू रेड गोल्ड की त्रिज्या कितनी आएगी, इसमें 21 और जोड़ने हैं, तो 4 और 1 5, 8 और 2 10 बटे में कितना, 2। आगे समझ में। ये सिर्फ हमने क्या पता लगाई है, अभी तक त्रिज्या पता लगाई है, लेकिन
अकेली इस पट्टी की त्रिज्या नहीं आ सकती। त्रिज्या तो कहाँ से शुरू होती है? केंद्र से शुरू होती है, तो त्रिज्या तो यहीं से शुरू करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्षेत्रफल निकालते हैं गोल्ड का। किसका निकालते हैं? तो गोल्ड का क्षेत्रफल, क्या फार्मूला? फार्मूला तो पाई आर स्क्वायर। तो पाई और आर कितना है? 21/2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, आगे समझ में क्या? ये तो कितना, क्या लेना है? लिखा है क्या? 21/2 गुना में कितना? 21/2 कितना? 3 11 कितना आएगा? 21 गुना में 3 63, और फिर दोबारा 63 करोगे तो 3 9 6 693 बटे में कितना? 2 कितना? सेंटीमीटर का स्क्वायर। सिंपल फार्मूला लगाया है, पाई आर स्क्वायर लगाया है। त्रिज्या कितनी थी? 21/2 थी, तो ये आ गया। आगे समझ में क्या? ये किसका आया है? गोल्ड का आया है। किसका आया है? अब अगर क्या निकालना है? रेड प्लस गोल्ड का निकालना है, तो त्रिज्या ये काम कर जाएगी। रेड प्लस गोल्ड निकालना है तो त्रिज्या क्या? 21 सेंटीमीटर काम कर देगी। लेकिन आपको सिर्फ क्या निकालना है? रेड पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? रेड प्लस गोल्ड का क्षेत्रफल निकालो, उसमें से क्या माइनस कर दो? गोल्ड का क्या कर दो? माइनस। ठीक है, तो क्या लिखोगे? कैसे समझाओगे उसे? रेड कलर वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, जो रेड कलर किया गया है उसका जो क्षेत्र बनता है, उसका जो एरिया जो उसका है, उसका क्षेत्रफल कितना आएगा? एरिया कितना आएगा? कैसे समझाऊं उसको? क्या लिखूं? क्या लिखूं? रेड प्लस गोल्ड का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड का क्षेत्र, यही होगा। तो रेड प्लस गोल्ड में देखो क्या काम करेगा। रेड प्लस गोल्ड का क्षेत्रफल क्या आएगा? पाई, और त्रिज्या कितनी है? 21 का स्क्वायर। इसमें से क्या माइनस करना है? गोल्ड का। गोल्ड का ऊपर वाला सिर्फ फार्मूला लगा लो, ऊपर वाला क्या? पाई 21/2 का, यही तो है, यही रहेगा ना? आगे समझ में क्या? रेड कलर वाले का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो पहले रेड प्लस गोल्ड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, उसमें से क्या घटाना पड़ेगा? गोल्ड का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। तो रेड प्लस गोल्ड का क्षेत्रफल निकालने के लिए रेड प्लस गोल्ड की त्रिज्या ही काम करेगी, तो कितना? पाई आर स्क्वायर। उसमें से क्या घटाना है? गोल्ड वाले का क्षेत्रफल, जो हम लिख चुके हैं, पाई 21/2 का स्क्वायर। दोनों में से क्या कॉमन आता है? पाई कॉमन आता है, और भी कुछ कॉमन आता होगा। और कितना कॉमन आता है जो दोनों में है? 21 का स्क्वायर है ना, 21 का स्क्वायर यहाँ पर भी है, 21 का स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो क्या आएगा? 21 गुना में कितना? 21 बार आ जाएगा। इसके पास क्या बचा? 1 बचा। इसके पास क्या बचा? 1/2 का स्क्वायर बचा। 1/2 का क्या बचा? 1/2 का स्क्वायर कितना होता है? 1/4। आगे समझ में क्या? ये कॉमन हर बार आएगा, देखना आप अंदर बड़ा आसान होता जाएगा। सिर्फ हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और उसको फिर अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते चलेंगे तो सारा सवाल हल हो जाएगा। क्योंकि सवाल तो देखो अभी काफ़ी आएंगे ना, इसमें क्षेत्रफल तो कई निकालने हैं ना, तो हम इस तरीके से काम करेंगे। पहला क्या था? पाई गुना में कितना? 21/2 का क्या था? स्क्वायर था। दूसरा पाई गुना में 21 का स्क्वायर माइनस में कितना? पाई गुना में 21/2 का स्क्वायर। दोनों में से कॉमन क्या आया? 21 गुना 21 यानी 21 का स्क्वायर गुना में कितना? पाई कॉमन आया। यहाँ पर क्या बचा? 1। यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना? 4। अंदर को सोल्व करते हैं, कितना आएगा? एलसीएम कितना लोगे? 4, 4 एकम 4, माइनस में कितना? 1,
बाहर कितना है, पाई गुना में कितना, 21 गुना में कितना 21, तो पाई गुना में कितना 21 गुना में कितना 21, 3 4 में से 1, तो 3 बटे में कितना 4। ठीक है, आगे समझ में क्या। इसका अगला पार्ट अब किसका निकालेंगे, किसका निकालेंगे, ब्लू का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, तो ब्लू का क्षेत्रफल, ब्लू का कैसे आएगा, उसके लिए कौन कौन जुड़ेंगे, ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड का क्षेत्रफल माइनस क्या करना पड़ेगा, रेड प्लस गोल्ड जो अभी आपने निकाला है या घटाया है, ये तो सिर्फ रेड कलर का निकाला है ना, घटाया तो रेड प्लस गोल्ड का क्षेत्रफल, ये वाला जो यूज किया था, तो क्या आ जाएगा, रेड प्लस गोल्ड का क्षेत्रफल। तो ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड में त्रिज्या कितनी बनेगी, ये थी ना, तो कितना 63 बटे में कितना 2 का कितना स्केयर। ठीक है, माइनस में पाई और रेड प्लस गोल्ड 21 का स्केयर, यही थी रेड प्लस गोल्ड की त्रिज्या, हमने ये यूज की थी ना। अब इनमें से देखो क्या कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा, पाई। ये है 21 गुना में 3, 63 है ना, 21 गुना में कितना है 3 है। ठीक है, तो वही 2 21 आ जाएंगे बाहर, अंदर यहां पर क्या रह जाएगा, 3 बटे में कितना 2, 3 का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर कितना, माइनस पाई तो बाहर, 21 भी दोनों बार कितना 1, 1 का स्क्वायर कितना 1। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आधार लोगे, एलसीएम लोगे तो कितना 9 माइनस में कितना 4, कितना आएगा 5 बटे में कितना 4। देखो पहले वाले में कितना आया, पहले वाले में देखो कितना आया था, पाई गुना में कितना 21 बटा 2 का क्या था, स्क्वायर था, तो पाई गुना में कितना 21 गुना में कितना 21 गुना में कितना 1 बटे में कितना 4, 21 गुना में 21 और नीचे क्या था 1 बटा 2 था, तो 1 बटा 2 का स्क्वायर कितना आएगा 1 बटा 4। तो पहले का तो क्षेत्रफल आया पाई 21 का स्क्वायर गुना में 1 बटा 4, उससे आगे वाले का क्षेत्रफल आया पाई 21 का स्क्वायर गुना में 3 बटा 4, पहले आया 1 बटा 4, फिर आया 3 बटा 4, अब कितना आया है 5 बटे 4, तो इससे अगला कितना आएगा और उससे अगला कितना आएगा, आगे बात समझ में। तो आंसर तो पहले ही पता लग गए, आंसर तो पता लग ही गए हमें, लेकिन वो करना इस तरीके से है, कर लोगे ये। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, व्यास है क्या, कितना, ठीक है, उसके बाद में 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। कार की चाल, कार की 66 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, किलोमीटर के बना देते हैं मीटर, किलोमीटर के क्या बना देते हैं मीटर, तो कितने हो जाएंगे 66 किलोमीटर के कितने मीटर हो जाएंगे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 होते हैं, तो 66 में कितने हो जाएंगे 66,000, कितने मिनट में, घंटे है, घंटा कितना है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो कितने पर 60। ठीक है, इसका मतलब 60 मिनट में कार चलती है, कितने 66,000 मीटर, 66,000 1 मिनट में कार चलती है, 66,000 बटे में कितना 60, कैंसिल करो, 1100 मीटर,
कितने मिनट चलानी है? 10 मिनट। तो 10 मिनट में कार चलती है, कितना चलेगी? 1100 गुना में कितना? 10, तो कितना हो जाएगा? 11,000 मीटर। ठीक है, तो 10 मिनट में कार कितना चली है? 11,000। कार जब चलती है तो कार का कौन सा हिस्सा जमीन के साथ टच होता है? टायर टच होते हैं। और टायर का क्या टच होता है? क्षेत्रफल टच होता है या परिधि टच होती है? परिधि। यानी कार जब चलेगी तो परिधि काउंट करवाएगी या क्षेत्रफल काउंट करवाएगी? परिधि काउंट करवाएगी। तो हमें क्या निकालना है? एक टायर का क्या निकालनी पड़ेगी? परिधि निकालनी पड़ेगी। टायर की क्या निकालनी पड़ेगी? तो पहिए का व्यास कितना है? 80। तो पहिए की त्रिज्या कितनी आएगी? कितनी? 80 बटा में 2 कितना? 40 सेंटीमीटर। एक जब चक्कर पूरा कर देता है टायर तो सड़क के ऊपर कितना चलेगा? तो सड़क के ऊपर उतना ही चलेगा जितना इसकी परिधि आएगी, यही होगा ना? तो इसकी एक बार परिधि निकाल लेते हैं। तो पहिए की परिधि कितना? 2 पाई r। पाई का वैल्यू कुछ लेना है स्पेशल या अपना ही ले लें? तो कितना? 2 गुना में कितना? 22 बटे में कितना? 7 गुना में कितना? 40। ठीक है, ये ले लेते हैं। किस में आएगा? सेंटीमीटर में। किस में आएगा? आपके पास सबसे पहले किस में था? किलोमीटर में। किलोमीटर के आप क्या लेके आए? मीटर। अब मीटर के भी क्या लेने पड़ेंगे? सेंटीमीटर। तो इसके पहले सेंटीमीटर बनाओ। इसके कितने सेंटीमीटर चलेगी? तो 11,000 मीटर चली है, सेंटीमीटर कितने हो जाएंगे? मीटर की जगह पे क्या लगाना है? सेंटीमीटर लगाना है। तो 1 मीटर एक कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 होते हैं। तो मीटर हटाओ, 100 लगाओ और सेंटीमीटर लिख दो। आगे बात समझ में? तो कितना हो जाएगा? 11,000 गुना में कितना? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी जीरो लग जाएंगी? 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालने की इतना चलने के लिए टायर को कितनी बार घूमना पड़ेगा? तो टायर जब एक बार घूमता है तो इतना घूम पाता है, इतना चल पाता है। चलना कितना है? इतना चलना है। तो कितनी बार घुमाना पड़ेगा? तो क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं एक परिधि से, चक्कर आ जाएंगे। तो 10 मिनट में पहिए द्वारा लगाए गए चक्कर, ठीक है, पहिए द्वारा, तो क्या हो जाएगा? ये वाला कैलकुलेशन कितना? कितनी जीरो है? 5 जीरो। डिवाइड में कितना? वो परिधि आएगी तो कितना? 2 गुना में कितना? 22 बटे में कितना है? 7 गुना में कितना है? 40। कैंसिल करो, काटो 1 जीरो से, और 11 एक कम, 1 2 3 4 वो जीरो तो लगेंगी ना, और 11 दूना 22। ठीक है, 2 से काटो कितना? 5,000, 10,000 का 2, फिर 5,000 का 2,500, फिर 2,500 का 4, कितना? काटो, 4 छिके 24, 1 रह गया, 0 10, 4 दूना 8, 2 रह गए 0, 4 5 20। ठीक है, नीचे सारा खत्म हो गया, ऊपर कितना बचा है? 625 गुना में कितना? 7, 7 गुना में 5 35, 3 7 गुना में 2 14 और 3 17, 1 7 गुना में 6 42 और 1, इतने चक्कर लगाने पड़ेंगे उसे। ठीक है, तो आप गाड़ी में बैठते हो तो आपको तो महसूस होता नहीं पहिए को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और वो भी सिर्फ 10 मिनट में। कितने चक्कर लगाए हैं? 4,375 चक्कर वो लगा चुका है 10 मिनट में। और आप अगर 2-3 घंटे लगातार चलते रहते हो तो ये चक्कर लगा लगा के पागल हो जाता है। आगे समझ में क्या? तो जब भी गाड़ी चलेगी
तो वृत्त की क्या चलेगी, परिधि काउंट होगी, ठीक है। तो वो कितने चलना है, कितने मिनट में चल रहा है, हमें कितने मिनट चलाना है, पहले वो देखना पड़ेगा। उसकी स्पीड क्या थी, 66 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो 60 मिनट में 66 किलोमीटर था। किलोमीटर के मीटर बनाए और मीटर के क्या बनाए, सेंटीमीटर बनाए। तो किलोमीटर के मीटर तो मतलब गुना में 1000 और मीटर के सेंटीमीटर तो गुना में कितना, 100। 1 मिनट में कितना चलेगा, तो ये जो यहाँ पर क्वांटिटी होती है वो वहाँ पे डिवाइड में चली जाती है। 1 मिनट आ जाता है, हमें चलानी कितनी थी, 10 मिनट चलानी थी, तो 10 से गुना करवा दिया, इतना आया। चक्कर कितने लगेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, परिधि। तो एक वृत्त की टायर की पहिए की परिधि निकाल दी हमने, और कुल जितना चलना था उसको उस परिधि से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। कितने 12.1 में 5th सम था, क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। एक वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से क्या है, बराबर है। कि जितना परिमाप आता है उतना ही क्या आता है, क्षेत्रफल आता है, ठीक है। यानी कि मान लो परिमाप कितना आ रहा है, 10, 15, 20 आ रहा है, तो क्षेत्रफल भी उतना ही आ रहा है, 20 ही आ रहा है, 10 आ रहा है। तो यानी कि वृत्त का परिमाप किसके बराबर रखना पड़ेगा, वृत्त के क्षेत्रफल। वृत्त का परिमाप होता क्या है, 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr। तो देखते हैं यहाँ पर आपस में कौन कैंसल होता है, पाई से और 1r से 1r, है ना। यहाँ पर क्या रहा, यहाँ पर क्या रहा, तो त्रिज्या की वैल्यू कितनी, 2। अगर त्रिज्या का मान 2 लेते हैं तो परिमाप भी उतना ही आएगा और क्षेत्रफल भी उतना ही आएगा, ठीक है। सिर्फ संख्यात्मक रूप से, संख्या है ना, जो संख्या दोनों की क्या आएगी, बराबर ही आएगी, लेकिन वो क्षेत्रफल क्या आता है, स्क्वायर में आता है, और परिमाप क्या आएगा, सीधा मीटर या सेंटीमीटर में आएगा। आ गया समझ में।